हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का वायरल हिट एनीमे के एपिसोड नंबर 9 में। और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो ना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। तो आगे की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं हॉबिन की फाइट तीहन से होती है, जो की एक प्रोफेशनल MMA फाइटर होता है। और अगर हॉबिन उससे हार जाता तो उसे अपना यूट्यूब चैनल तीहन को देना पड़ता, लेकिन हॉबिन काफी ज्यादा मेहनत करता है और तीहन को हरा देता है और अपना यूट्यूब चैनल बचा लेता है। तो अब देखते हैं आगे की कहानी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं भूमि छुपकर हॉबिन की वीडियो देख रही होती है और तभी वहाँ पर मोटा और लंबा चौड़ा लड़का आ जाता है। खूबसूरत हो तुम, मुझे अपना नंबर दो। लेकिन भूमि उसे अपना नंबर देने से मना कर देती है और उसका ऑर्डर ले आती है, जो कि होता है 30 बर्गर। दे दो ना अपना फोन नंबर। सॉरी, नहीं दे सकती। और फिर उसके बाद वो बंदा बर्गर लेकर वहाँ से चले जाता है। अरे यार, इस आदमी को मैंने कितनी बार मना करा है कि यहाँ पर ना आया करे, लेकिन ये रोज रोज यहीं पर चला आता है। और फिर ये देखकर भूमि सोच रही होती है कि जब पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था तो हॉबिन ने मुझे बचा लिया था, लेकिन उस दिन जब हॉबिन को मेरी जरूरत थी मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। और ये बात सोचकर भूमि उदास हो जाती है। और फिर उसके बाद हम एक मीट बाजार का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। अरे ये सब कुछ खराब हो गया, हमें इसे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। अरे क्या तुम जानते भी हो इसका वजन कितना है? इसका वजन 200 किलो से भी ज्यादा का है। इसे यहाँ से लेकर कौन जाएगा? लेकिन तभी वहाँ पर वो बंदा आता है जो कुछ टाइम पहले भूमि का नंबर मांग रहा होता है, और वो एक पीस को बड़ी आसानी से उठा लेता है। और ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं, इसने ये कैसे कर लिया? अरे ये मंगी वॉन है, वो मशहूर कुश्ती फाइटर। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इतना ज्यादा ताकतवर है। और हम देखते हैं मंगी वॉन भी हॉबिन की वीडियो देख रहा होता है। ये क्या तीहंग जैसा लड़का एक बच्चे से हार गया? वायरल हिट के तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, अगर मैं इसे हरा दूंगा तो मेरा यूट्यूब चैनल भी ज्यादा ग्रो हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हॉबिन और स्नैपर बातें कर रहे होते हैं। मुझे एक बात बता, इतना सब कुछ हो गया तो ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा? मुझे एक बैक किक पड़ी और मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया, लेकिन तुझे तो उससे कोई असर पड़ा ही नहीं। हाँ, अच्छा मजाक कर रहा है। लेकिन मैं एक बात तुझे बताऊं, मैंने जितने भी बुलीज से फाइट करी है, तीहोंग उन सबसे अलग था। आखिर तेरे कहने का मतलब क्या है? और हॉबिन कहता है शायद वो इतना भी बुरा नहीं था। और फिर स्नैपर कहता है अब यार, उसने तुझे कुत्ते की तरह मारा और तू उसके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है। नहीं यार, मैंने देखा था जब मैंने उसे उसकी घड़ी वापस करी तो उसकी आंखें इमोशनल हो चुकी थी। पता नहीं हमारी मुलाकात अब दोबारा से कब होगी। अब पागल वागल हो गया क्या? वैसे एक बात तो है, जब वो पिटकर बेहोश हुआ था तो वो सच में काफी ज्यादा हॉट लग रहा था और इंटरनेट पर इसकी काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है। और फिर स्नैपर कहता है कि अगर वो अपना यूट्यूब चैनल खोल लेगा तो उसके 1-2 लाख सब्सक्राइबर्स तो यूं ही हो जाएंगे, लेकिन शायद तीहोंग को ये बात नहीं पता। और फिर उसके बाद हम क्लास में ग्यूली को देखते हैं, जो कि एक डायरी पर अपनी बातें लिख रही होती है। बूढ़ो जैसी बातें मत करो, ऐसे बेकार में गाना मत गाओ, पुराने शब्दों और लाइनों को बोलना बंद करो, ठीक है? हो गया। लेकिन तभी उसके ऊपर कोई सांप फेंकता है, जिसे देखकर गुइल काफी ज्यादा डर जाती है। और ये देखकर कुछ लोग गुइल का मजाक बनाने लगते हैं। अरे ये तो डरती है एकदम बूढ़े आदमी की तरह है। अरे तूने रिकॉर्ड करा क्या इसे? हाँ, कर लिया ना। और ये सारे लोग गुइल को रिकॉर्ड करने लगते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना परमिशन के किसी को रिकॉर्ड करना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता इस वीडियो से हमें व्यूज मिलेंगे, इसे मुझे डिलीट कर देना चाहिए। और फिर वो लड़का गुइल को पकड़कर दूर फेंक देता है। अरे बोला ना हम डिलीट कर देंगे इसे, परेशान मत कर। और तभी उस गैंग की एक लड़की कहती है अरे छोड़ो ना यार, हम इसे ज्यादा परेशान करेंगे तो ये हॉबिन को बुला लेगी। हाँ, फिर वो हमारे ऊपर बिना मार खाने वाली टेक्निक यूज करेगा। और ये सारी बातें बोलकर वो हॉबिन का मजाक उड़ाने लगते हैं और गुइल को ये पसंद नहीं आता और गुइल इनके ऊपर अटैक कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी एक लड़की गुइल को पकड़ के उसकी कॉलर से उठा देती है। ए बच्ची, हमारे सामने इतनी ज्यादा क्यूट मत बन, ये तुझ पर बिल्कुल सूट नहीं करता। लेकिन मैं क्यूट बनने की कोशिश नहीं कर रही। अरे ये बच्चे तो फिर से रोने लग गई। अरे रोना बंद कर, इससे हम ही बुरे लगते हैं। और ऐसे बोलकर वो गुइल को परेशान करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्नाइपर आ जाता है। गुइल को परेशान करना बंद करो, फर्स्ट ईयर वालों को ये बिल्कुल सूट नहीं करता और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम इसे परेशान करोगे। स्नाइपर, अब तुम लोगों की खैर नहीं देखना। लेकिन स्नाइपर कुछ टाइम बाद ही नीचे पड़ा मिलता है। शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। और फिर उसके बाद गुइल स्नाइपर को उठाने के लिए जाती है और फिर उसके बाद वो लड़का गुइल को मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन तभी उसका कोई हाथ पकड़ लेता है और ये बंदा हॉबिन होता है। अरे ये क्या, मुझे पता नहीं था तू इतना छोटू सा लड़का है, वैसे तो सामने से ज्यादा क्यूट लगता है। और फिर उसके बाद हॉबिन उन चारों के बीच में खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, यार मुझे नहीं पता था आजकल के लड़के इतने ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। और हॉबिन उनसे कहता है कि तुम्हारी स्नाइपर के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वो बंदा स्नाइपर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अबे और मैं करता भी क्या, ये बंदा इसी लायक है। अच्छा वैसे सुनना, तू मेरे साथ फाइट करेगा क्या मेरे चैनल के ऊपर? और ये लोग बताते हैं कि इनका भी एक यूट्यूब चैनल है। और फिर ये लड़की हॉबिन से कहती है कि तुम्हारी और तीहोंग के साथ फाइट मजाक थी ना, तुम तीहोंग को कभी नहीं हरा सकते। और हॉबिन अपने मन में सोचता है कि तीहोंग के साथ मेरी कोई फाइट मजाक नहीं थी और वैसे
वैसे भी तिहोंग के सामने ये सारे के सारे बच्चे हैं और हॉबिन सोचता है कि मुझे सीरियस होकर इन्हें डराना होगा। और फिर हॉबिन कहता है, ओए तेरे पास 20 रुपए हैं क्या? ये ले 20 रुपए। अब ये खाली तिहंग पर ही अच्छा लगता है और हॉबिन का पोपट हो जाता है। और हॉबिन सोचता है कि यार मुझे नहीं पता था बोलने वाले से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। और फिर उसके बाद वो बंदा हॉबिन को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी वो डर कर रुक जाता है और वो देखता है कि हॉबिन के पीछे मुनसुंग होता है और मुनसुंग उन्हें घूर कर देख रहा होता है और वो सारे उससे डर कर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद वो सारे स्कूल के पीछे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। यार मैं शुरू से ही मुनसुंग को अपना दोस्त बनाना चाहता था। और स्नाइपर कहता है कि उसने पिछली बार हमारे लिए पैगो को मारा तो था, लेकिन इस बार उसने ऐसा कुछ नहीं करा। हाँ मुझे तो लगता है मुनसुंग बिना वजह किसी से फाइट नहीं करता। और फिर स्नाइपर गुल से पूछता है कि वो भी खुद को एक यूट्यूबर बता रहे थे, वो किस तरह का कंटेंट डालते हैं। और गुल बताती है कि वो गधे खुद को कॉमेडी क्रू बताते हैं और वो रैंडम लोगों के साथ प्रैंक करते हैं और उनकी ऐसी बेकार की हरकतों के बावजूद उनका चैनल थोड़ा बहुत फेमस है। और फिर स्नाइपर सोचता है कि गुल के सामने शो ऑफ करने का यही टाइम है। अरे वो हॉबिन खड़े खड़े बैठा क्या है, उसने हमारी गुल को इतना ज्यादा छेड़ा और तो चुपचाप बैठा हुआ है। हमें तो अभी जाकर उनकी हड्डी पसली तोड़ देनी चाहिए। और फिर उसके बाद हॉबिन गुल के पास आकर बोलता है, मुझे माफ करना गुल, मैं उस समय थोड़ा बहुत डर गया था, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा कि उन बेवकूफों से कैसे लड़ना है। और हॉबिन से ऐसी बातें सुनकर ये भाई शर्म से लाल हो जाती है गुल। और फिर उसके बाद हम हॉबिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सपने में मुनसुंग से बातें कर रहा होता है और मुनसुंग उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, आपका शुक्रिया मुनसुंग। मेरा मतलब है सर। तुम मुझे मुनसुंग बुला सकते हो। अच्छा सच में? क्या मैं तुम्हें इंस्टा पर फॉलो कर सकता हूँ? तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। लेकिन फिर मुनसुंग हॉबिन से कहता है, तुम्हें भूमि को एक बार कॉल करना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसे कांटेक्ट तोड़ना ठीक नहीं। और उसके बाद हॉबिन मुनसुंग के सामने हाँ तो बोल देता है, लेकिन फिर अकेले में जाकर सोचता है, तुम्हारे लिए ये कहना काफी आसान है, लेकिन जो हुआ उसके बाद मैं भूमि को अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद हम गुएल के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर गुएल ऐसी पागल जैसी हरकतें कर रही होती है, एक बिल्ली से चिपकी हुई होती है और गुएल हॉबिन को याद करके ऐसा कर रही होती है। अब क्या भाई पागल वागल तो नहीं होगी है। और फिर अगली सुबह हम उसी कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर भूमि काम करती है और तभी वहाँ पर वो मोटा लड़का मंगी बोन आ जाता है। मेरी रसमलाई, देखना पड़ेगा ये कितने बजे निकलती है। अच्छा वही यहाँ से चले गया। हर रोज ये जिस तरह मुझे घूरता है मुझे डर लगता है। आज वैसे भी मेरी लेट नाइट की शिफ्ट है, अगर ये बाहर इंतजार करता हुआ मिला तो। लेकिन तभी भूमि को किसी की आवाज आती है, एक्सक्यूज मी क्या मैं ऑर्डर दे सकता हूँ? और भूमि जब देखती है तो वो बंदा हॉबिन होता है। मुझे वो स्ट्रॉबेरी पफे चाहिए जो हमने उस दिन खाया था। लेकिन भूमि हॉबिन को देखकर गुस्सा करती है। आई एम सॉरी सर, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। और तभी भूमि वो स्ट्रॉबेरी पफे लाकर उसके सामने रख देती है। नेक्स्ट कस्टमर प्लीज। और हॉबिन सोचता है कि यार ये तो सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है, इस दिन मेरा ऑर्डर इतने जल्दी बना कर दे दिया। और वैसे भी उसका गुस्सा होना सही है, आखिरकार गलती मेरी है, मैं 2 महीने बाद उससे कांटेक्ट कर रहा हूँ। और हॉबिन सोचता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए अब, लेकिन मुझे ये पफे खाना चाहिए क्योंकि इसने ये बड़े प्यार से मेरे लिए बनाया है। लेकिन तभी भूमि हॉबिन के हाथ में कुछ लिखा हुआ देखती है और उसके हाथ पर लिखा होता है, ना कभी मैसेज किया ना कभी कॉल किया और सीधा मिलने चला आया। वो स्ट्रॉबेरी पफे दो जो हमने उस दिन नहीं खाया था, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, ये सब खुश होकर पूछूंगा। और ये पढ़कर भूमि हंसने लग जाती है। नहीं मैं हंस नहीं रही थी। नहीं तुम हंसी थी। और हॉबिन भूमि के पास जाकर पूछता है, सच बताना तुम हंसी थी ना? क्या कहा? मैं कब हंसी? नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम हंसी थी। कहा ना नहीं हंसी। नहीं मैंने तुम्हारे वो क्यूट डिंपल देखे। लेकिन भूमि उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा काम है। लेकिन हॉबिन कहता है नहीं यहाँ पर और कोई नहीं है। और हॉबिन उससे पूछने लगता है, भूमि कैसी हो तुम, तुम्हारा वजन कम हो गया क्या? और फिर उसके बाद भूमि हॉबिन से पूछती है कि मैंने सुना है तुमने एक एडिटर रख लिया और वो भी एक लड़की। और हॉबिन अपने मन में सोचता है कि यार क्या बात है, ये मुस्कुरा रही है लेकिन फिर भी मुझे इससे डर क्यों लग रहा है। और फिर हॉबिन हड़बड़ा कर जवाब देता है, हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा, हमने एक लड़की रखी है, वो हमारे ही स्कूल की है और उसका नाम ग्यूल है। और तभी भूमि उससे पूछती है, अच्छा तो वो क्यूट है क्या? और तभी हॉबिन के पीछे से ग्यूल आ जाती है। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, उसके सवाल का जवाब तो दो, बताओ मैं क्यूट हूँ या नहीं? और भूमि उसे देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है, ये तो सच में बहुत क्यूट है। और फिर उसके बाद ग्यूल भूमि को एक तोहफा देती है और कहती है, देखो कुछ गलत मत समझना। और सच बताऊं तो ये लड़का हमेशा तुम्हारी तारीफें करता रहता है और ये तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा पागल है। अब पागल क्या बोली जा रही है तू? और ये इसकी तरफ से है, ये तुमसे सही से बात भी नहीं कर सकता, तो ये मैं अपनी तरफ से तुम्हारे लिए ले आई। अरे बस कर ग्वेल, हो गया तेरा। अच्छा तो तुम क्या कहना चाहते हो, तुम भूमि से बात नहीं करना चाहते थे? और फिर हॉबिन शर्माते हुए कहता है, हाँ मैं करना चाहता था। और ये बात सुनकर भूमि भी स्माइल करती है। और फिर भूमि धीरे से कहती है, मुझे मैसेज करना। हाँ क्या कहा? तुम्हें मैसेज करूं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमने ऐसा कहा, मैंने साफ साफ सुना था। नहीं तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें मैसेज करूंगा। और फिर ग्वेल कहती है,
अच्छा तो फिर सुनो, मैं यहाँ से चलती हूँ, मेरे पैर का अंगूठा दर्द कर रहा है। ओ तेरी, कितना ज्यादा दर्द कर रहा है। और फिर ग्वेल सोचती है कि अब समझ में आया ये नाखून दर्द करने का नाटक कितना दर्द देता है। और फिर उसके बाद ग्वेल बाहर आ जाती है और गाना गुनगुनाते हुए चलने लगती है। आंखों में आंसू लेके अकेले सुनसान राहों पर हम चल दिए। भाई क्या क्या करवाते हो यार। यादों को अपने दिल। और हम देखते हैं कि ग्वेल बहुत ज्यादा उदास होती है और फिर वो एक खंभे को लात मारती है। लगता है मेरा नाखून सच में गया। और फिर अगली सुबह हम भूमि को देखते हैं जो हॉबिन से बातें करते हुए चल रही होती है, लेकिन तभी वो प्रैंक वाले बंदे भूमि के साथ प्रैंक कर देते हैं जिससे भूमि नीचे गिर जाती है। कैसा लगा हमारा प्रैंक? हेलो, हम है कॉमेडी क्रू, हमारे चैनल पर तुम्हारा स्वागत है। और भूमि कुछ भी नहीं समझ पा रही होती कि यहाँ पर चल क्या रहा है और तभी एक कार अचानक से आकर भूमि को टक्कर मार देती है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूं तो इसका कमेंट टारगेट पूरा कर दीजिए और वो टारगेट है 5 कमेंट्स। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।